सेवंथ पे कमीशन यानी कि 1 जनवरी 2016 से पहले आपके एनुअल इंक्रीमेंट की डेट फिक्स होती थी, जो कि हर साल 1 जुलाई को मिलता था। लेकिन 1 जनवरी 2016 के बाद इसको 2 डेट में फिक्स कर दिया गया, पहला 1 जनवरी को, दूसरा 1 जुलाई को। ऐसे में समस्या ये पैदा होती है कि आपका प्रमोशन या फिर एमएससीपी मिलने पर पे किस तरह से फिक्स कराए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस गुरु में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमएससीपी या फिर प्रमोशन होने पर आप अपनी पे किस तरह से फिक्स कराएं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। साथियों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि पे एंड अलाउंसेस और अपडेटेड पॉलिसीज़ को आसानी से समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको आपके फ़ोन पर टाइम से मिलती रहे। ये डीओपीटी का 13 सितंबर 2022 का लेटेस्ट सर्कुलर है जो आप अपनी डिस्प्ले पे देख रहे हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ताकि आप इसे डाउनलोड कर सकें। अभी इसमें सबसे पहले है फंडामेंटल रूल 22(1), इसका पैरा A1। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि प्रमोशन या फिर एमएससीपी मिलने पर पे कैसे बढ़ती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल समझने से पहले मैं चाहूँगा कि ये 3 रूल आप ज़रूर नोट कर लें और याद कर लें। रूल पहला, आपके पास पे फिक्स कराने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो प्रमोशन या फिर एमएससीपी की डेट से, या फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट से। रूल नंबर 2, आप एक रैंक में एक बार ही पे फिक्स करा सकते हैं, या तो प्रमोशन या फिर एमएससीपी जो पहले आए उसमें। रूल नंबर 3, जिस डेट से आपकी पे फिक्स होगी उससे 6 महीने बाद जो इंक्रीमेंट की डेट आएगी वो आपका एनुअल इंक्रीमेंट बन जाएगा, या तो 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी, जो डेट पहले आएगी वो आपका एनुअल इंक्रीमेंट बन जाएगा। अभी हम पहले ऑप्शन 1 देखेंगे जिसमें प्रमोशन या फिर एमएससीपी मिलने पर पे कैसे फिक्स होती है। यहाँ उदाहरण के लिए मैंने एक इंडिविजुअल जिसका करंट पे लेवल 4 है, करंट बेसिक 41,000 रुपये है, प्रमोशन इन पे लेवल 5 में है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट यानी कि उसका एनुअल इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2022 है, हर साल 1 जुलाई को इसका एनुअल इंक्रीमेंट है, डेट ऑफ प्रमोशन इसकी 1 जनवरी 2022 है, 31 दिसंबर 2021 को इसकी पे है 41,000 रुपये, जैसा कि हमने करंट बेसिक में लिखा हुआ है। इसके बाद 1 जनवरी 2022 को इसका प्रमोशन हो जाने पर इसको सेम पे लेवल में एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, पहले उसके प्रमोशन के नाम का 42,200 उसकी बेसिक पे हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद उसका पे लेवल चेंज कर दिया जाएगा क्योंकि उसका प्रमोशन पे लेवल 5 में हुआ है। अब पे लेवल 5 में उसका प्रमोशन हम किस बेसिक पर सेट करेंगे, 42,200 जो अमाउंट है, अगर सिमिलर अमाउंट पे लेवल 5 में है तो वहाँ पर उसकी पे फिक्स हो जाएगी, अगर सेम अमाउंट नहीं है तो उससे नेक्स्ट हायर अमाउंट पर हो जाएगी। अभी पे लेवल 5 में हम देख पा रहे हैं कि 42,200 के बाद 42,800 पर इसकी पे फिक्स होगी, तो 1 जनवरी 2022 को इसका प्रमोशन होने पर इसकी पे 42,800 पे फिक्स हो जाएगी। उसके बाद 1 जुलाई 2022 जो कि उसकी एनुअल इंक्रीमेंट की डेट है, उस पर उसको एक इंक्रीमेंट और दिया जाएगा। 42,800 के बाद उसकी पे हो जाएगी 44,100 रुपये। जहाँ से पे फिक्स होगी उसके 6 महीने बाद जो डेट आएगी वो उसका एनुअल इंक्रीमेंट बन जाएगी। यहाँ 1 जनवरी और 1 जुलाई में 6 महीने का गैप है, इसलिए इसको 1 जुलाई 2022 को इसका एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर यहाँ 6 महीने से कम का टाइम होता तो इसको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिलता, ये 1 जनवरी पे चला जाता। अभी 1 जुलाई 2022 को इसकी बेसिक पे हो गई है 44,100 रुपये, और 1 जुलाई 23 को जो कि इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट है उस पर 45,400 हो जाएगी। तो ये हो गई पे फिक्स ऑप्शन 1 के हिसाब से। साथियों, अब जब इंडिविजुअल ने ऑप्शन 2 चूज किया है कि उसको अपनी पे डेट ऑफ प्रमोशन से या डेट ऑफ एमएससीपी से नहीं बल्कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से फिक्स करानी है, उसने ओपीटी फिक्स कराया है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से, तो ऐसे में पे कैसे फिक्स होगी वो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले है 31 दिसंबर 2021 को इस इंडिविजुअल की बेसिक पे है 41,000 रुपये।
अब 1 जनवरी 2022 को जब उसका प्रमोशन होगा तो उसको यहाँ पर सेम पे लेवल में इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपने इंक्रीमेंट को फिक्स कराना है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे। इसलिए लेवल 4 में 41,000 से उसका खाली पे लेवल चेंज कर दिया जाएगा, या तो सेम पे लेवल पे या फिर उससे नेक्स्ट हायर पे। तो 41,000 के बाद पे लेवल 5 में हम देखेंगे कि 41,000 अमाउंट नहीं है, 41,600 है। तो 1 जनवरी 2022 को इसकी पे 41,600 रुपये पे फिक्स कर दी जाएगी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक, यानी कि 1 जुलाई 22 तक उसको पे मिलेगी बेसिक पे 41,600 रुपये। अब साथियों 1 जुलाई 2022 जो कि इसकी इंक्रीमेंट की डेट है, जिस पे इसने अपनी पे फिक्स कराई है, उस पे इसको पे कैसे फिक्स होगी। 1 जुलाई 2022 को इसको पे लेवल 4 में, जहां इसका एक इंक्रीमेंट छोड़ दिया गया था, जहां इसने ये ऑप्शन चूज किया था कि ये डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे फिक्स कराएगा, वहां पे हम 41,000 से एक इंक्रीमेंट प्रमोशन के नाम का देंगे जो कि 42,200 हो जाएगा। उसके बाद एक इंक्रीमेंट इसको डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इसके एनुअल इंक्रीमेंट का मिलेगा जो कि 43,500 रुपये हो जाएगा। और इसके बाद इसके प्रमोशन के नाम का लेवल चेंज कर दिया जाएगा जो कि 44,100 रुपये हो जाएगा। इस तरह से इसकी 1 जुलाई 2022 को बेसिक पे हो जाएगी 44,100 रुपये। अब जो हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था कि जब इंडिविजुअल की पे फिक्स होगी, जिस डेट से इंडिविजुअल की पे फिक्स होगी उसके 6 महीने बाद जो डेट इंक्रीमेंट की आएगी, या फिर 1 जनवरी या 1 जुलाई, वो उसका एनुअल इंक्रीमेंट बन जाएगा। तो 1 जुलाई 2022 के 6 महीने बाद आएगा 1 जनवरी 2023 और ये इसका एनुअल इंक्रीमेंट बन जाएगा। और यहाँ इसको एनुअल इंक्रीमेंट के तौर पर एक और इंक्रीमेंट दिया जाएगा और इसकी पे बन जाएगी 45,400। अभी इसकी बेसिक पे बन गई है 45,400 रुपये। अब आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं कि जब इंडिविजुअल ने अपना पे फिक्स डेट ऑफ प्रमोशन या फिर डेट ऑफ एमएससीपी की डेट से कराया था, इस केस में 1 जुलाई 2022 को उसकी बेसिक पे थी 44,100 रुपये और 1 जुलाई 23 को उसकी बेसिक पे हुई 45,400 रुपये। जबकि दूसरे केस में 1 जुलाई 2022 को 44,400 ही थी, लेकिन 1 जनवरी 2023 को उसकी बेसिक पे 45,400 हो गई। मतलब जब इंडिविजुअल ने अपनी पे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से फिक्स कराई तो उसका इंक्रीमेंट 6 महीने एडवांस हो गया। 1 जनवरी 2023 को ही उसकी बेसिक पे 45,400 रुपये हो गई। इसका मतलब इस केस में इंडिविजुअल को डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से पे फिक्सेशन कराने पर फायदा हुआ है। अभी हम एक और एग्जाम्पल से इसको बेहतरी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दूसरे केस में भी ऐसा होगा या नहीं होगा। यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक इंडिविजुअल जिसका करंट लेवल अभी 4 है, करंट बेसिक 41,000 रुपये है, प्रमोशन हुआ है पे लेवल 5 में, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट है 1 जुलाई 2022 का, डेट ऑफ प्रमोशन यहाँ है 25 फरवरी 2022 की। अब इंडिविजुअल जब वह ऑप्शन 1 चूज करता है, मतलब वह अपनी पे फिक्स कराता है डेट ऑफ प्रमोशन से, ऐसे में 24 फरवरी 2022 को उसकी बेसिक पे हमने जैसा कि ऊपर लिखा है 41,000 रुपये है। अब 25 फरवरी 2022 को इसकी पे फिक्स होगी क्योंकि इसने ऑप्शन चूज किया है कि यह अपनी पे फिक्स कराएगा डेट ऑफ प्रमोशन से। तो डेट ऑफ प्रमोशन से पे फिक्स कैसे होती है हमने पहले भी देखा था कि जिस सेम पे लेवल में बंदा है उसमें एक इंक्रीमेंट देने के बाद उसका पे लेवल चेंज कर दिया जाएगा। अभी 41,000 के बाद एक इंक्रीमेंट देंगे तो इसकी बेसिक हो जाएगी 42,200 रुपये और इसका पे लेवल चेंज कर दिया जाएगा या तो सेम बेसिक पे या फिर उसे नेक्स्ट हायर में। अब 42,200 पे लेवल 5 में नहीं है, इसलिए इसकी पे फिक्स हो जाएगी 42,800 और 25 फरवरी 2022 को इसकी बेसिक पे बन जाएगी 42,800 रुपये। अब 1 जुलाई 2022 जो कि इसका एनुअल इंक्रीमेंट की डेट है, यहाँ इसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि रूल 3 में हमने पढ़ा था कि जहां से पे फिक्स होती है उसके 6 महीने बाद जो इंक्रीमेंट आएगा वो उसका एनुअल इंक्रीमेंट सेट हो जाएगा, क्योंकि एक इंक्रीमेंट से दूसरे इंक्रीमेंट के बीच में
6 महीने की सर्विस होनी जरूरी है। इसका इंक्रीमेंट शिफ्ट हो जाएगा 1 जुलाई से 1 जनवरी के। 1 जनवरी 2023 को इसका इंक्रीमेंट लगेगा, जो इसका एनुअल इंक्रीमेंट है वो 44,100 रुपये हो जाएगी। अब इसका एनुअल इंक्रीमेंट शिफ्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2023 को। तो 1 जनवरी 2023 को जब इसको एक और इंक्रीमेंट मिलेगा तो इसकी बेसिक पे हो जाएगी 44,100 रुपये। पे लेवल 5 में एक इंक्रीमेंट दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट आएगा इसका 1 जनवरी 2024 को, और यहाँ इसकी बेसिक पे हो जाएगी 45,400 रुपये। अभी हम ऑप्शन 2 देखते हैं। 24 फरवरी 2022 को इसकी बेसिक पे है 41,000 रुपये, और 25 फरवरी 2022 को इसका प्रमोशन हो जाता है। जैसा कि हमारे को पता है कि जब एनुअल इंक्रीमेंट से अपनी पे फिक्स कराता है इंडिविजुअल, तो उसकी पे फिक्स होगी। जैसा कि हमारे को पता है कि जब इंडिविजुअल अपनी पे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से फिक्स कराता है, तो ऐसे में उसका लेवल चेंज करना है, ना कि उसको सेम पे लेवल में इंक्रीमेंट देना है। तो यहाँ पर हम जब उसकी बेसिक पे 41,000 रुपये है, तो उसको जब उसका प्रमोशन हुआ है उस लेवल में चेंज कर देंगे डायरेक्ट, और 41,000 से पे लेवल 5 में लेके जाएंगे। 41,000 यहाँ है नहीं, तो इसकी बेसिक पे फिक्स हो जाएगी 41,600 पर। 41,600 इसकी बेसिक रहेगी इसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ जाने तक। अब 1 जुलाई 2022 को इसकी पे रीफिक्स होगी, क्योंकि इसने अपनी पे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से फिक्स कराई है। तो 1 जुलाई 2022 को जब इसकी बेसिक पे लेवल 4 में 41,000 रुपये थी, वहाँ पे इसने प्रमोशन पे फिक्सेशन नहीं कराया था, तो हम 41,000 के बाद इसको एक इंक्रीमेंट प्रमोशन के नाम का देंगे, जहाँ इसकी बेसिक पे हो जाएगी 42,200। उसके बाद एक इंक्रीमेंट डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट के नाम का देंगे, जिसमें इसकी बेसिक पे हो जाएगी 43,500 रुपये। उसके बाद उसका प्रमोशन के नाम का पे लेवल चेंज कर देंगे, और इसकी बेसिक पे 1 जुलाई 2022 को हो जाएगी 44,100 रुपये। अब रूल 3 में हमने पढ़ा था कि 1 जुलाई 2022 इसके 6 महीने बाद, मतलब 1 जुलाई 2022 को इसकी पे फिक्स हुई है, इसके 6 महीने बाद जो भी डेट आएगी 1 जनवरी या 1 जुलाई, वो इसका एनुअल इंक्रीमेंट बन जाएगा। तो 1 जनवरी 2023 को इसका एनुअल इंक्रीमेंट का डेट सेट हो जाएगा, और उसमें इसको एक इंक्रीमेंट भी मिलेगा। अब इसका 1 जनवरी 2023 को बेसिक पे एक इंक्रीमेंट मिलने के बाद हो जाएगा 45,400 रुपये, और 1 जनवरी 2024 को इसका एक और इंक्रीमेंट एनुअल मिलेगा, तो हो जाएगी पे 46,800 रुपये। अभी हम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ इंडिविजुअल के लिए कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल रहा है। जैसा कि हम ऑप्शन 1 में देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 को इंडिविजुअल की बेसिक पे है 44,100 रुपये, और 1 जनवरी 2024 को इंडिविजुअल की बेसिक पे है 45,400 रुपये। जबकि ऑप्शन 2 में 1 जनवरी 2023 को ही इंडिविजुअल की पे 45,400 रुपये हो जाती है। इस केस में भी इंडिविजुअल को डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से पे फिक्स कराने पर फायदा हुआ है। इसका इंक्रीमेंट यहाँ पर 1 साल एडवांस हो गया है। साथियों, अभी दोनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि ऑप्शन 2 ही फायदेमंद था, और ज़्यादातर केसेस में ऑप्शन 2 यानी कि जब आपने पे फिक्स कराई डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से, वही ज़्यादा फायदेमंद हुआ। हालांकि कुछ एक केसेस में ऑप्शन 1 भी फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि आपका रिटायरमेंट नज़दीक है या फिर आपको दूसरा प्रमोशन ही जल्दी मिलने वाला है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपने पे फिक्सेशन करना सीख लिया होगा। आप अपने लिए बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से ज़रूर पूछिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके साथी भी पे फिक्सेशन को आसानी से सीख सकें। जय हिंद।